अस्सलामुअलैकुम। मैं रियाज़ अहमद अब्दुल गनी सौदागर, माविन मुदरिस डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन उर्दू मराठी स्कूल महानगर पालिका कोल्हापुर। आज मैं आपके सामने जमात हफ्तम के सबक नंबर 4 उर्दू मज़मून के बूढ़ी काकी सबक पढ़ाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आप तमाम गौर से समाअत फरमाएंगे। बूढ़ी काकी इसका दूसरा हिस्सा आज मैं आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले हिस्से में आपने बगौर मुशाहदा किया है और पढ़ा भी है कि इस सबक में क्या चाहा जा रहा है। इस सबक में सबसे पहले एक बुढ़िया है और बुढ़िया के 7 बेटे हैं। सातों बेटे मर चुके हैं और बुढ़िया अभी बिस्तर पर लेटी हुई है और अपने भतीजे के पास रहती है। भतीजा बुधराम और उसकी बीवी रूपा और उसके 2 बेटे और एक लाडली, इनका इतना सा छोटा सा परिवार है। बूढ़ी बिस्तर पर लेटी हुई है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते, आंखें भी काम नहीं करती, आंखें बिल्कुल कमज़ोर हो गई हैं, हाथ पैर बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं। और अचानक से इनके बड़े बेटे बुधराम का रिश्ता तय होता है और तय होने के बाद मेहमान घर पर खाने आए हुए हैं और बूढ़ी भी खाना चाह रही है मगर उसे खाने नहीं दिया जा रहा है। वो कैसे भी करके वहाँ तक पहुँच जाती है। फिर रूपा देखती है और गुस्से से उसे वहाँ से उस बुढ़िया को ले जाकर उस कोठड़ी में डाल देती है। उसके बाद हम उसकी आगे की कहानी पढ़ेंगे। इस सबक में बुज़ुर्गों से मोहब्बत और अपने वालिदैन से मोहब्बत के मुतल्लक़ मालूमात दी गई है। हमें भी चाहिए कि अपने वालिदैन की खिदमत करें, ख़ासकर तब जब वो बुढ़ापे को पहुँचे, उम्र दराज हों, और अपने घर के अंदर जो भी उम्र दराज लोग हों हमें उनकी खिदमत करनी चाहिए, उनकी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो माँ बाप का ख्याल हमें बचपन से ही लेकर मरते दम तक उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। वैसे मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लाम में माँ बाप का दर्जा बहुत बड़ा है। एक हदीस का मफ़हूम है कि माँ के कदमों के तले जन्नत है और बाप जन्नत का बेहतरीन दरवाज़ा है। हमें माँ बाप की खिदमत करने से जन्नत दस्तयाब होगी, जन्नत मिलेगी। सबक शुरू करने से पहले मैं एक वाक़या आपको बताता चलूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास बात कर रहे थे कि अल्लाह, क़यामत के रोज़ मेरा पड़ोसी कौन होगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बताया कि एक कसाई होगा। मूसा अलैहिस्सलाम काफ़ी परेशान हो गए कि मेरा पड़ोसी एक कसाई, वो कसाई कौन है? उसकी तलाश में मूसा अलैहिस्सलाम तलाश में निकले और निकलने के बाद काफ़ी सफ़र करने के बाद वो कसाई उन्हें मिला। कसाई मिलने के बाद उन्होंने कसाई से पूछा कि क्या मैं तुम्हारा एक दिन का मेहमान बन सकता हूँ? कसाई राज़ी हो गया। राज़ी होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं उनको बताया कि वो उस वक्त के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं। उन्होंने उस कसाई से ये बात छुपा कर रखी। फिर दिन भर मूसा अलैहिस्सलाम उसकी कसाई की दुकान पर बैठे रहे, उसका मुशाहिदा करते रहे कि उसका कौन सा अमल है जो वो क़यामत के रोज़ मेरा पड़ोसी है। वो खामोशी से मुशाहिदा कर रहे थे। कसाई रोज़ाना के मामूल के मुताबिक गोश्त फ़रोख्त कर रहा था और आखिर में शाम में जब थोड़ा सा गोश्त बच गया तो उसने उसका कीमा बनाया और एक कपड़े की थैले में लपेट कर घर लेकर आया और उसे खूब अच्छी तरह पकाया। पकाने के बाद अपनी बूढ़ी माँ जो बिस्तर पर लेटी हुई है उसे उठाकर वो कीमा खिलाया। कीमा खिला ही रहा था कि उसकी माँ, उस कसाई की माँ कुछ गुनगुनाई। कुछ समझ में नहीं आया क्या। मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि बुढ़िया ने उसके बेटे के कान में, कसाई के कान में क्या कह दिया। खाना होने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम उस कसाई से कहने लगे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या कहा? तो कसाई कहने लगा कुछ नहीं, वो तो रोज़ाना ऐसे ही बोलती रहती है। फिर दोबारा मूसा अलैहिस्सलाम ने बार बार इसरार करने के बाद कसाई कहने लगा कि मेरी माँ कहने लगी कि बेटा अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी बनाए। वो रोज़ाना ये दुआ अपने बेटे को देती थी। तो तब मूसा अलैहिस्सलाम को
यकीन हुआ कि माँ की दुआ फौरन कबूल होती है। इससे हमें क्या पता चलता है कि माँ की दुआ फौरन कबूल होती है। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम, एक और वाक़ये में जिक्र किया गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ चढ़ रहे हैं और पैर फिसलता है तो गैब से आवाज़ आती है कि अय मूसा, थोड़ा धीरे से आहिस्ता चलो, क्योंकि अब दुआ के लिए तुम्हारी माँ के हाथ नहीं रहे। इससे हमें ये पता चलता है कि हमेशा हमें अपने माँ बाप की खिदमत करना चाहिए, अपने बुज़ुर्गों की खिदमत करना चाहिए, अपने बड़ों की इज्जत और एहतराम करना चाहिए। इसी से ताल्लुक़ रखती हुई ये कहानी बूढ़ी का की सबक लिया गया है। इससे भी हमें बहुत सारा सबक मिलता है। चलो तो हम अपना सबक शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक बूढ़ी का की सबक पढ़ा था कि बूढ़ी का की उसका बेटे का सुखराम का रिश्ता जो तय हुआ था, मेहमान घर पर आए हुए हैं, सारे लोग खाना खा रहे हैं और बूढ़ी घसीट कर हंडियों के पास जाकर बैठी है। ये मामला देखकर रूपा उसे चिल्लाती है और कोठड़ी में बंद करती है। यहाँ तक पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे। दिल में ये फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतज़ार करने लगी। उन्हें एक एक लम्हा, एक एक घंटा मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गए होंगे, मालूम होता है लोग खाने पर बैठ गए होंगे। फिर उन्हें लगा कि बहुत देर हो गई होगी। क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे? किसी की बोलचाल सुनाई नहीं देती। ज़रूर लोग खा पी के चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। अब काकी ने सोच लिया कि रूपा ने मुझे अंदर बंद कर दिया है, अब मैं बाहर बिल्कुल नहीं जाऊंगी और जब तक कोई मुझे बुलाने नहीं आएगा मैं बिल्कुल यहाँ से नहीं हिलूंगी। और उसके दिल में ऐसा महसूस होने लगा, कुछ देर गुजरने के बाद ऐसा महसूस होने लगा कि शायद अब मेहमान चले गए होंगे, सारे लोग खा पी चुके होंगे, अब मुझे कोई बुलाएगा और पूरियाँ पक रही होंगी, समोसे पके होंगे, मैं खा लूँगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई और उन्होंने दिल ही दिल में सारे मंसूबे बना लिए, लेकिन उन्हें कोई नहीं बुलाया। बूढ़ी काकी अकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई आंगन में आई। मेहमानों की जमात अभी बैठी हुई थी, वो रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। आवाजें आई, अरे ये कौन बुढ़िया? पंडित बुद्ध राम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिला गए। पूरियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम सा होकर अपने किसी मफरूर असामी को देखती ही झपट कर उसका टेटवा लेता है, इसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। इस पैराग्राफ में आप देख सकते हैं एक तस्वीर दिखाई गई है जिसके अंदर बुद्धराम अपने मेहमानों को खाना परोस रहे हैं और बूढ़ी काकी घसीटती हुए उनके मेहमानों के पास आकर बैठ गई है। तब बुद्धराम देखते हैं कि ये क्या है और लोग सारे कहने लगते हैं कि अरे भाई ये बुढ़िया कौन है। इतना सुनना था कि बुद्धराम को बहुत गुस्सा आता है और वो बूढ़ी काकी को दोनों कंधों को पकड़कर उनकी अंधेरी कोठरी में लाकर धम से गिरा देते हैं। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धराम और रूपा दोनों ही उनकी बेहयाई की सज़ा देने का तसीफा कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर बेकिसी पर, फतूर अकल पर किसी को तरस नहीं आता था। अकेली लाडली उनके लिए उड़ रही थी। मेहमानों ने जब पूरी तरह से खाना खा लिया, यहाँ तक कि बाजे वालों ने भी खा लिया, धोबी खाए, चमार खाए, सारे लोगों ने खाना खा लिया, मगर उस बूढ़ी औरत को, बूढ़ी काकी को किसी ने भी
खाने पर नहीं बुलाया। सिर्फ अकेली लाडली थी जो बूढ़ी काकी की फिक्र करती थी। दोनों बार जब उसकी माँ और बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा बैठ कर रह गया। वो झुंझलाती रही कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियां नहीं देते। वो काकी के पास जाकर उन्हें तशफ़ी देना चाहती थी, यानी तसल्ली देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां भी न खाई थी। वो ये पूरियां काकी के पास ले जाना चाहती थी। बूढ़ी काकी मेरी आवाज़ सुनती ही उठ बैठेंगी, पूरियां देखकर कैसी खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। लाडली के दिल में एक ख्याल आया। लाडली को बहुत परेशानी हुई कि माँ ने भी और बाप ने भी बूढ़ी काकी को बड़ी बेरहमी से कोठड़ी में जाकर फेंक दिया, उसे उनको खाना नहीं दिया। लाडली को बहुत अफसोस हुआ। उसने क्या किया, अपने हिस्से का खाना, अपने हिस्से की पूरियां लेकर चुपचाप काकी के कमरे में चली गई, बूढ़ी काकी के कमरे में चली गई। की तरफ बढ़ते हैं। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी इसे सोने न देती थी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही हैं तो वो चुपके से उठी, पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठड़ी की तरफ चली। बच्चों यहाँ पर देखो, रात के 11 बज गए हैं। रूपा अभी आंगन में पड़ी सो रही है। लाडली सिर्फ सोई नहीं हुई है, उसे नींद नहीं आ रही है। क्यों नींद नहीं आ रही है? क्योंकि काकी ने खाना नहीं खाया। वो क्या करती है, एक पिटारी लेती है, उसमें चंद पूरियां लेती है और चुपके से उस बूढ़ी काकी की कोठड़ी की तरफ चली जाती है। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था कि किसी ने मेरे शाने पकड़े, फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ से पटक दिया। वो बेहोश हो गई। बूढ़ी को जब बुद्धराम ने घसीट कर उसके कमरे में लाकर पटक दिया, तब बूढ़ी को पता ही नहीं चला कि उसे कौन पकड़ा है। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे उसके कंधों को पकड़कर कोई पहाड़ पर उड़ा ले जा रहा है और ऊपर से नीचे फेंक दिया है, और वो बेहोश हो गई है। क्योंकि उसकी आंखें कमजोर हैं, बूढ़ी की आंखें कमजोर हैं। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था, अगले पैराग्राफ में देखेंगे, बूढ़ी काकी को महज इतना याद था कि किसी ने मेरे शाने पकड़े, फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ से पटक दिया। वो बेहोश हो गई। यकायक उनके कान में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ। काकी ने लाडली की आवाज़ पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठाया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने फक्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पैराग्राफ में एक तस्वीर भी सामने दिखाई जा रही है। इस तस्वीर में देख सकते हैं आप कि लाडली बूढ़ी काकी को पूरियों की टोकरी लेकर दे रही है। रात के 11 बज चुके हैं। माँ सोई हुई है आंगन में और सबसे छुपते छुपाते हुए ये लड़की पूरियों की टोकरी लेकर बूढ़ी काकी को खिलाने के लिए आई है और बूढ़ी काकी को उठाकर खिलाने लगती है। बूढ़ी काकी उनसे कहती है, क्या ये तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली कहती है, नहीं। फकर से कहती है, नहीं, ये तो मेरे हिस्से की हैं, तुम खा लो पेट भर के। लाडली कहती है, काकी क्या पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी जस पैदा कर देती है, इसी तरह उन चंद पूरियों ने काकी की इश्तिहा और रगबत को और भी तेज कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लो। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है? लाडली कहती है कि पेट भर गया, काकी पेट भर गया। बूढ़ी काकी कहती है, नहीं बेटी, मुझे और खाने की लज्जत और रगबत पैदा हो गई है, तुम क्या करो, अम्मा से जाकर और पूरियां मांग कर लाओ। लाडली कहने लगती है, अगर अम्मा से कहूंगी तो अम्मा मारेंगी।
फिर काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें चंद रेजे गिरे थे, उन्होंने निकाल कर खाई। बार बार होंठ चाटती थी, चटारे भरती थी। यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़ कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनका मंशा न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया और गरीब भूख की मारी बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। दही कितना लजीज था, सालन कितना मजीद था, कचौरियाँ कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता और नरम थे। बूढ़ी कहती है, इस पैराग्राफ में कहा गया है कि बूढ़ी कहती है कि मुझे उन बर्तनों के पास ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया है। लेकिन लाडली को समझ में नहीं आया कि वो बूढ़ी ऐसा क्यों कह रही है। जब लाडली ने उनका हाथ पकड़कर वहां ले गई तो बूढ़ी उन झूठे बर्तनों में से पूरियों के टुकड़े, रेजे रेजे जो हुए थे वो उठाकर खा रही है। आयन इसी वक्त रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली पास नहीं है। चौंकी चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली छोटे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सुन सा हो गया। वो ये नज़ारा था जिससे देखने वालों के दिल कांप उठते हैं। दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आई। उसको अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफी आज तक कभी इतनी सफाई से नजर न आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपये साल की आमदनी हो रही है। उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण ऐ ईश्वर मुझे बड़ा भारी गुनाह हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। इस पैराग्राफ में यह कहा गया है कि जैसी ही रूपा की आंखें खुली तो क्या पाती हैं कि अपनी लाडली उसके बिस्तर में नहीं है, वो कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। ये देखने के लिए वो उठ जाती है। वो क्या देखती है कि बूढ़ी झूठे बर्तनों से कुछ अनाज खा रही है। तब उसे वो देखकर इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है कि ये बूढ़ी जो है, इसकी पेंशन आज जो हम खा रहे हैं, इसकी बदौलत आज जो हम खा रहे हैं और ये खाने को तरस रही है, हमने इस पर कितना जुल्म किया हुआ है, इसके साथ कितनी नाइंसाफ़ी की है, इसे हमें खाना देना चाहिए। वो ये सोचकर अंदर जाकर बर्तनों से खाना लाकर उसे खाना देती है और ईश्वर के पास माफ़ी मांगने लगती है। रूपा ने चिराग जलाया, अपने भंडार यानी अपने जो खाने का जहाँ सामान था वहाँ दरवाज़ा खोला और एक थाली में खाने की सब चीज़ें ले ली। बूढ़ी काकी की तरफ चली। काकी उठो, खाना खा लो। रूपा ने दिक्कत आमेज लहजे में कहा, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, इसका बुरा न मानना, परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी खता माफ़ करे। वो माफ़ी मांगने लगती है। उसे अब अकल ठिकाने आ गई। वो कहने लगती है कि मुझे माफ़ करो। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर भी और गुड़ियाँ सब भूल जाता है। बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रवैये से सच्ची दुआ निकल रही थी और रूपा बैठी ये रूहानी नज़ारा देख रही थी। अब बूढ़ी सारा खाना खा लेती है और रूपा की भी अकल ठिकाने आ जाती है और रूपा उन्हें खाना देकर माफ़ी मांगने लगती है और ईश्वर के पास भी माफ़ी मांगने लगती है। यहाँ पर ये सबक ख़त्म होता है। अब हम इसके मानी व इश्तिहार देखेंगे, उसके बाद उसके सवाल जवाब। आप तमाम बच्चे इसकी मानी देखें और तमाम सवालात के जवाबात हल करें और अपने उस्ताद को व्हाट्सएप करें या जाकर दिखाकर चेक करके लें। बराए मेहरबानी अपने उस्ताद को ये दिखाकर चेक करके लें। शुक्रिया।